नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो अब तक पॉजिटिव नजर आ रहे थे, अब वो यहाँ अपकमिंग एपिसोड में नेगेटिव होते हुए टर्न आ रहे हैं। अब कहानी में ऐसा टर्न हुआ है कि भाई यहाँ पर सबकी एंट्री सलूजा हाउस में हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर रिश्ते सुलझने की जगह भी और ज्यादा उलझने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर हम सभी को पता है कि विशाखा जो है अधूरा सच बताने वाली है विक्रांत को, लेकिन विक्रांत को एक ऐसा सच बताने वाली है जिससे कि सलूजा हाउस में उनकी जगह एकदम फिक्स हो जाएगी। यानी कि ये कहें कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है सलूजा हाउस के अंदर धैर्य और धैर्य की मॉम की, जो कि यहाँ पर अब जो विक्रांत है उसकी मॉम कम भुआ ज्यादा होने वाली है। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर अपनी सगाई के अंदर मन्नत विक्रांत मस्त रंग जमाने वाले हैं, नाच गाना होने वाला है, बढ़िया फैमिली एक साथ नजर आने वाली है। विक्रांत और मन्नत का रोमांस तो सीरियल की एक इंपॉर्टेंट कड़ी है और यहाँ पर पूरी तरीके से विक्रांत और मन्नत की शानदार जोड़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर माहौल जरा सा लाइट होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट भी दस्तक देगा। अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है, यहाँ पर हमारे जो डीसीपी साहब हैं वो शगुन लेकर पहुंच चुके हैं। मंजर ये है कि भला बताऊं तो कैसे बताऊं कि आखिरकार ये मैं क्यों लेकर आया हूं, आखिरकार मैं रस्में क्यों पूरी कर रहा हूं। वो ही है, बहाना बनाने वाले हैं कि मैं तुम्हें भाई मानता हूं दिल से और इसीलिए मैं सारी चीजें कर रहा हूं। मेरी लाइफ में कोई है नहीं, कोई मेरी फैमिली है नहीं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ये सारी रस्में कर ली जाए। अब ऐसे में यहाँ पर ये पार्टी एंगेजमेंट सारी चीजें एकदम सॉर्टेड होने वाली है, सब कुछ बहुत बढ़िया से जा रहा होगा। फाइनली यहाँ पर शालिनी को पता चलने वाला है अपने ऑटो वाले दादा से कि यहाँ पर वो जो लेडी है उन्हें वो कहां ड्रॉप कर आए थे, जिससे कि उन्हें पता चल जाएगा। अब मौके पर वो लोग विक्रांत और मन्नत पहुंचने वाले हैं एंड इस मूवमेंट पर क्या होगा ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सीरियल के ऑलरेडी बिहाइंड द सीन इतने सारे आउट है कि आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार वो देखे होंगे। अब ऐसे में यहाँ पर सारी चीजें होने वाली है, लेकिन इस चीज में जो है एक बिहाइंड द सीन में एक चीज आउट नहीं हुई है, वो ये है कि यहाँ पर विशाखा विक्रांत को ये बताने वाली है कि उसकी सैरोगेट मदर है, लेकिन इसी के साथ में वो ये भी कहने वाली है कि जो रोनी है वो मेरा भाई है, मतलब मैं रोनी की बड़ी बहन हूं और तुम्हारी बुआ भी मैं ही लगती हूं। यानी कि विक्रांत को एक नहीं बल्कि दो रिश्ते मिल गए अचानक से, एक उसकी सैरोगेट मदर का, दूसरा यहाँ पर बुआ का। विक्रांत कहेगा कि मैं जाकर आज ही अपनी मॉम से और डैड से सवाल पूछूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया और आखिरकार इनके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की, इतने सालों से अकेली रह रही थी। अब वो जाने वाले होंगे कि सच पता लगाते हैं कि विशाखा की तबीयत बिगड़ जाएगी। विशाखा की तबीयत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि यहाँ पर खांसते खांसते मुंह में से जो है ब्लड निकल कर आ गया एंड ये काफी सीरियस सिम्टम्स होते हैं। एंड ऐसे में यहाँ पर विक्रांत और मन्नत को उनकी बहुत चिंता है और उन्हें लेकर सीधे पहुंच गए हैं वो सलूजा हाउस में। अब सलूजा हाउस में जब कहानी पहुंची है तो बवाल तो होना तय है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले तो नीतू देखते ही फिर से पैनिक अटैक होने वाली है। ड्रॉनी जो है वो शॉक्ड हो जाएगा कि ये क्या हो गया है, पास्ट में 50 लाख लगे थे जो अलग, और अब फिर से उड़ता तीर आ गया है। लेकिन यहाँ पर चीजें उनको लग रहा है कि सारे खुलासे हो चुके हैं, पर यहाँ पर विशाखा जो है चीजों को टर्न करते हुए नजर आएगी और कहने वाली कि रोनी भाई साहब, रोनी भैया, आपने मेरे साथ गलत किया, आप मेरे को विक्रांत से दूर करके ले गए, मैं आपकी बहन हूं, आपको इतना तो लिहाज रखना चाहिए था। नीतू, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इसके बावजूद तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसे में यहाँ पर नीतू साफ साफ यहाँ पर इल्जाम लगा देगी कि विशाखा के ऊपर फिर से कि ये बहुत बड़ी झूठी है, फरेबी है, हमको छीनना चाहती है, हमसे पैसे लूटना चाहती है, इसीलिए सारा कुछ ड्रामा कर रही है। लेकिन यहाँ पर नीतू तो पैनिक हो चुकी है, लेकिन रोनी को समझ में आ जाएगा कि विशाखा ने अभी तक पूरा सच नहीं बताया और यहाँ पर कहीं ना कहीं पर वो समझ जाएगा कि यहाँ पर अगर पूरा सच सामने आने से रोकना है तो विशाखा की हाँ में हाँ मिलानी होगी। और रोनी यहाँ पर सभी को ये कह देगा कि ये बिल्कुल सही कह रही है, मेरी बहन है और इन्होंने जो है तुम्हें जन्म भी दिया है। अब पूरी तरीके से यहाँ पर विशाखा जो अब तक पूरी अनजान थी, यहाँ पर रोनी की बहन बनकर घर के अंदर परमानेंटली फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर धैर्य का सच भी डेफिनेटली सामने आएगा और धैर्य भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो है हैरान हो जाएगा ये चीज जानकर कि उसकी मॉम को जो है जब वो खांस रही थी तो उनके मुंह से ब्लड निकला, तो वो अपने आप में ज्यादा परेशान है। अब यहाँ पर घर में जब उनकी एंट्री हो चुकी है तो रोते हुए सारी सच्चाई तो उन्होंने बता दिया, अधूरी सच्चाई, लेकिन यहाँ पर घर के अंदर आते ही उनके रंग और रौनक पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब विशाखा अपना वो रूप यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएगी जो कि रोनी और नीतू के लिए बड़ा हैरानी भरा होगा। इवन यहाँ पर उसका खुद का बेटा धैर्य यहाँ पर शॉक में होगा कि आखिरकार इतनी जल्दी मॉम बदल कैसे सकती है, कपड़े से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, लुक से लेकर, मेकअप से लेकर, हेयर स्टाइल से लेकर
हर चीजें बदलते हुए नजर आएगी और यहाँ पर विलन होगा ये किरदार या पॉजिटिव, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो उनको बीमार भी दिखाया है कि वो शायद कुछ ही दिनों की मेहमान है, दूसरी ओर यहाँ पर उनका एक पास्ट भी दिखाया है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो उनको कैरेक्टर में चेंजेस दिए गए हैं, कहानी वाकई में किसी भी और टर्न हो सकती है। अब यहाँ पर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, क्योंकि सलूजा हाउस के बारे में मैंने आपको लगातार मैं आपको कहता आ रहा था कि ये सलूजा हाउस कुछ ही दिनों में हाउसफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सारे किरदार एक ही छत के नीचे होने वाले हैं और ऐश्वर्या राय सिंह गई है तो क्या हुआ, दूसरे किरदार यहाँ पर कहानी में बाजी मार चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने एक्साइटेड हो विशाखा के नए रूप को देखने के लिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी सवाल हो तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।